हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल से फिल्मी। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नताशा कामपुश की ट्रू स्टोरी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने नताशा कामपुश की ट्रू स्टोरी बेस्ड फिल्म 3096 डेज को एक्सप्लेन किया था। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फिल्म एक्सप्लेनेशन की लिंक प्रोवाइड की है। आप लिंक पर क्लिक कर पिछली वीडियो को देख लें ताकि आपको ये वीडियो बिल्कुल ठीक से समझ में आ सके। और अभी हम नताशा की ट्रू स्टोरी के बारे में जानेंगे। नताशा कामपुश एक ऑस्ट्रेलियन लेडी हैं जिन्हें 3 मार्च 1998 को किडनैप किया गया था और किडनैपर का नाम था वुल्फगैंग प्रिक्लोपिल। इस किडनैपिंग की अकेली विटनेस नताशा के स्कूल की ही एक लड़की थी जिन्होंने बताया था कि एक वाइट वैन में नताशा को 2 आदमी उठा ले गए थे, लेकिन नताशा ने सिर्फ वुल्फगैंग के बारे में ही बताया था। उस वक्त पूरे 776 वाइट वैन को चेक किया गया था और किडनैपिंग से पहले नताशा के पास उसका पासपोर्ट भी था, इसलिए देश के बाहर भी सर्च ऑपरेशन किया गया था। पुलिस को ये लग रहा था कि कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी या ऑर्गन ट्रैफिकिंग का केस भी हो सकता है, तो इस केस में फ्रेंच सीरियल किलर को भी इंट्रोगेट किया गया था। इन दिनों नताशा को गैराज के नीचे एक 54 स्क्वायर फीट के कमरे में कैद रखा गया था एंड इट्स रूम कम्प्लीटली साउंड प्रूफ। लेकिन नताशा इतना कुछ फेस करने के बाद भी कम्प्लीटली पॉजिटिव थी। नताशा ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि वो वहाँ कैद तो थी पर उसे कभी बैड हैबिट्स का शिकार नहीं होना पड़ा। वो स्मोक नहीं करती, शराब नहीं पीती और इन 8 सालों में उसने बहुत सारी किताबें भी पढ़ ली थी। इवन नताशा ने इन 8 सालों में कुकिंग और नीटिंग भी सीख ली थी। लेकिन नताशा ये भी एक्सेप्ट करती है कि इन 8 सालों में नताशा ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटीज़ भी फेस की थी। इवन वुल्फगैंग उसे इतना ज़्यादा ब्रूटली मारता था कि कई दिन तक नताशा चल भी नहीं पाती थी। नताशा को इंटेंशनली खाना भी नहीं दिया जाता था ताकि वो फिजिकली वीक हो जाए और वो भागने की बिल्कुल भी कोशिश ना करे। ऑन 23 अगस्त 2006 में नताशा वुल्फगैंग के घर से भाग निकलती है। भागते वक्त नताशा ने कई लोगों से हेल्प मांगी। उसे रास्ते में जो भी दिखता था वो सभी से हेल्प मांगा करती थी, पर उसकी हेल्प किसी ने भी नहीं की। एटलीस्ट नताशा एक गार्डन में जा पहुंचती है जहां पर उसे एक ओल्ड लेडी दिखती है और नताशा उस ओल्ड लेडी से मदद मांगती है और वो ओल्ड लेडी नताशा की बात सुनकर उसके आउटर एक्सप्रेशन को देखकर तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है और तब पुलिस ऑफिसर्स आकर नताशा को वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन नताशा के आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सेम इससे पहले वीडियो में जैसा नताशा को बचपन में दिखाया गया है, शी वॉज क्वाइट चबी, बट वो बाद में इतनी स्किनी हो गई कि नताशा के पेरेंट्स उसे पहचान ही नहीं पा रहे थे। लेकिन नताशा के बॉडी पर एक बर्थ मार्क से नताशा के पेरेंट्स नताशा को पहचान लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वुल्फगैंग के घर से नताशा का पासपोर्ट भी मिल जाता है और बाद में डीएनए टेस्ट से सब कुछ क्लियर हो जाता है। नताशा अब अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है। बट हैरानी की बात यह है कि इस केस में ऐसी भी बातें आई हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हैं। उन 8 सालों में नताशा को वुल्फगैंग के घर के गार्डन में अकेले घूमते हुए भी देखा गया था। तो यहाँ पर सवाल ये है कि नताशा ने वहाँ पर किसी से आखिर हेल्प क्यों नहीं मांगी, या फिर उसने किसी से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? इसका सिंपल आंसर हमारी पिछली वीडियो में भी है कि वुल्फगैंग ने नताशा को वार्न किया था। अगर नताशा ने किसी से बात करने की कोशिश की या भागने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा। लेकिन एक दिन वुल्फगैंग का एक बिजनेस पार्टनर वुल्फगैंग के घर में भी आया था और उसने नताशा को भी देखा था जो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी। लेकिन बार बार नताशा उस बिजनेसमैन को कुछ इशारे में बताने की कोशिश भी कर रही थी, जो वो बिजनेसमैन अवॉइड कर वहाँ से चला जाता है। नताशा ने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि कई बार उसने घर के अंदर बॉटल्स तोड़कर आवाज़ करने की कोशिश की जिससे लोग उसे सुन सकें, और कई बार नताशा वुल्फगैंग की चलती गाड़ी से कूदने की कोशिश भी करती है, बट उसे हर बार नाकामयाबी ही मिलती है। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग इन्फॉर्मेशन जब नताशा को पता चला
कि वुल्फगैंग मर चुका है तो नताशा इतना ज़्यादा रो रही थी कि उसे संभाल पाना पॉसिबल ही नहीं था। नॉट ओनली दैट, नताशा मॉर्ग में भी गई और वुल्फगैंग के लिए नताशा ने कैंडल भी जलाए। नताशा के इस बिहेवियर को देखकर कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि नताशा स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार है। सो गाइज, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ये स्टॉकहोम सिंड्रोम आखिर है क्या। फ्रेंड्स, स्टॉकहोम सिंड्रोम एक ऐसी मेंटल काइंड ऑफ इलनेस है, कैसी कंडीशन है जहाँ पर हॉस्टेजेस अपने कैप्चर्स के प्रति सिंपैथेटिकली फील करते हैं। उन हॉस्टेजेस के मन के अंदर उन क्रिमिनल्स के प्रति एक पॉजिटिव इमोशन जन्म ले लेती है। लेकिन नताशा ने अपने इंटरव्यू में साफ कहा है कि वुल्फगैंग एक क्रिमिनल है। नताशा जो कुछ भी वुल्फगैंग के लिए फील कर रही थी वो एक इनएक्सप्रेसिबल सिचुएशन थी। इट वॉज अ कॉम्प्लेक्स इमोशनल बॉन्ड। उसे कुछ अल्फाजों में बयां नहीं किया जा सकता। फिल्म में दिखाया गया था कि नताशा वुल्फगैंग के सामने खुश रहती थी, पर वो तो सिर्फ एक दिखावा था। ऐसी हालत में नताशा ने क्या सोचा, क्या फील किया, ये सिर्फ और सिर्फ नताशा ही जान सकती है। वुल्फगैंग को तो पुलिस पकड़ने ही वाली थी, लेकिन वुल्फगैंग ने तो उससे पहले ही सुसाइड कर लिया था। वैसे तो वुल्फगैंग अपने घर में अकेला रहता था, पर कभी कभी उसकी माँ और उसकी नानी वहाँ पर आया करती थी, लेकिन उन्हें भी नताशा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वुल्फगैंग कुछ फेक आईडीज भी बना रहा था ताकि वो नताशा के साथ किसी अदर कंट्री में एक नई जिंदगी शुरू कर सके। लास्ट टाइम जब वुल्फगैंग ने नताशा को ब्रूटली मारा था तो वुल्फगैंग ने नताशा से एक बात कही थी कि पुलिस तुम्हें जिंदा कभी भी ढूंढ नहीं पाएगी। बट फाइनली नताशा एक खुशहाल जिंदगी बिता रही है। बट ये इंसिडेंट नताशा को मरते दम तक याद रहेगा। दिस वीडियो इज एंड्स हियर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट फिल्म की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।